Good morning, guys. So here we go to Karjat. सो हम निकल गए करजत की ओर एंड दिस वाज आवर BNI मीट जो बिजनेस ग्रुप है हमारा BNI एलिगेंस का। और उस मीट के लिए हम निकल गए एंड आई डिसाइडेड टू गो ऑन अ बाइक विद कालशन। हम दोनों ने सोचा कि बिजनेस मीट की बिजनेस मीट भी हो जाए और उसके साथ साथ अच्छी बाइक राइड भी। एंड वी लेफ्ट एट अराउंड quarter to 10 इन द मॉर्निंग एंड कोशिश यही है कि 2-2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। लेट्स सी हाउ इट गोज मूविंग अहेड। वेदर वॉज क्वाइट गुड, लेकिन हाँ थोड़ी गर्मी तो थी और जैकेट पहनने की वजह से और ज़्यादा गर्म होता है, भयंकर वाला। बट अगेन व्हाट कैन यू डू, जैकेट तो पहननी पड़ेगी, धूप से भी बचना है। कुर्ला से पास होते हुए ये फ्लाईओवर्स बनने की वजह से ना मूवमेंट बहुत सही हो जाती है। सटा सट हम निकल रहे थे और यहाँ एनफील्ड पे और हंटर पे बंदा अपने को कट मार के निकल गया। और मैकडॉनल्ड्स वाला छोटा ब्रेक, और मैकडॉनल्ड्स का ब्रेक कंपलसरी मैंडेटरी होता है कि आपको एक रिफ्रेशिंग सी कोल्ड कॉफ़ी मिल जाए। और ऐसे मक्खन वाले रोड धमाल, ये जो रोड है ना ये आफ्टर मैकडॉनल्ड्स के बाद शुरू होते हैं एंड आई मीन बहुत सही रोड्स हैं बॉस। इतने मक्खन वाले रोड कब आप निकलते ही जाओ नॉन स्टॉप, धमाल मज़ा आई थी यहाँ पे, धमाल मज़ा। सो व्हेन यू आर गोइंग टू करजत एंड अगर आप प्लान कर रहे हो तो फिर आपको खालापुर क्रॉस किया, उसके बाद में मैकडॉनल्ड्स क्रॉस किया एंड ओल्ड मुंबई पुणे रोड पे अगर आप यहाँ ओल्ड मुंबई गोवा रोड की तरफ आप निकलोगे तो आपको रोड्स बहुत सही मिलेंगे। एंड वहाँ भी काफ़ी सारे फ्लाईओवर्स बने हुए हैं ताकि सिटी के बाहर आप निकल सकते हो। एंड सी हियर इट कम्स, मतलब ब्यूटीफुल व्यू, माउंटेन्स देखते जाओ और चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ नॉन स्टॉप। एक अलग ही मज़े हैं इसके। हमने ऑलमोस्ट 1.5 घंटे तक तो बाइक जैसे रोकी ही ना हो, बस ये रोड पे चलते ही रहे चलते ही रहे। बस आगे चल के एक थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक लेने का प्लान है कि फोटोग्राफी करेंगे। दैट वाज अ सैटरडे, इस वजह से भी शायद रोड खाली थे, लेकिन जनरली सैटरडे को तो लोग मूव करते हैं, घूमते हैं। हाउएवर यही सोचते सोचते हल्की फुल्की ट्रैफिक भी मिल गई। भाई ये रोड बहुत बहुत ही सही है, मतलब ये रोड मुझे याद दिलाता है मेरे ओल्ड टाइम्स की जब मैं एवेंजर लेके निकलता था। एंड शाउट आउट टू माय बेस्ट फ्रेंड शाबाश, उसके साथ ये रोड पे हमने बहुत धमाल की है। मतलब वी बिन टू पुणे, वी बिन टू चिपलून एवेंजर पे साथ में। एंड ये रोड पे ना काफ़ी मेमोरीज हैं, बाइकर वुड नो इट। और बंटाई अगर तू सुन रहा है देख रहा है तो ये रोड देख, दिस इज डेडिकेटेड टू यू। हार्ले में एक चीज़ अच्छी है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस धमाल है और इस वजह से थोड़ी सी ऑफ रोडिंग भी करनी पड़े तो टेंशन नहीं आती, सटा सट निकलती जाती है रोड फाड़ के, धमाल ग्राउंड क्लियरेंस है। सो अगर आप ये बाइक लेने का सोच रहे हो तो भाई अब तक तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं हाईली रेकमेंड करूंगा। हाँ अगर यहाँ पर मेरी एवेंजर होती तो मेरे तो लग जाते, मतलब खचाखच नीचे से लगती रहती और जान दिल सब जलता रहता। हाँ ये टोल के बाद का सही रास्ता है, बहुत ही मस्त। इतना खाली रोड बॉस, और ऐसे में स्पीडिंग करने की भी जरूरत नहीं है। आई मीन 80-90 गुड,
80 रादर 90 पे क्यों जाना है? आगे कालशन निकले जा रहा है रपा रप, और उसके मैं पीछे टेलिंग करे जा रहा हूँ उसे। एंड दैट्स हाउ अ बाइकर्स राइड। जब आप साथ में राइड कर रहे हो तो आप एक दूसरे के साथ बने रहते हो। हम पुराने राइडर्स हैं ना, जब हमारे पास वो वॉकी टॉकी सिस्टम नहीं होती थी, जब सेना नहीं था, जब एजाज नहीं था, ये सारे सिस्टम्स नहीं थे, तब हम ऐसे ही राइड करते थे। तो इसी वजह से वो राइड करने का अंदाज है कि बिना एक दूसरे के साथ वायरलेसली कनेक्टेड हुए फिर भी बस चले जा रहे हैं साथ में। पुराने चावल। और साथ में ही एक और बंधु थे राइडर। सैटरडे था तो मिलने ही थे, तैयार हुए मस्त, बंदा अपनी एनफील्ड पे निकला हुआ। एंड हमने ले लिया छोटा सा ब्रेक फोटोग्राफी के लिए ऑफ कोर्स। बाइक का थंपिंग सुनो। मैं कीधु कितने सारो रूट जगह उभर ये फोटो पाड़ी बीजू कहीं नहीं। हाँ लेने हाँ हाँ। So this is a photography break. एक छोटा सा ब्रेक करते हुए फोटोग्राफी करते हुए। और फाइनली हम उसके बाद पहुंच गए और मैंने कुछ सीन्स आपको नहीं दिखाए, लेकिन ये नाइट राइड वाले सीन्स है जब हम निकले मेरे साथ। अभी राइड करने के लिए डॉक्टर अलमास थी, और उसके बाद सबको नाइट राइड करनी थी। तो जैसे छोटे बच्चे को हम बाइक पे राउंड मरवाने जाते हैं, बस उसी तरीके से हम भी निकले, मैं और कालशन बाइक पे करजत में थोड़ा नाइट राइड के लिए। तकरीबन 8 साढ़े 8 का समय होगा ये। सो इस टाइम मैंने चेस्ट माउंट कर लिया था, क्योंकि फेस माउंट थोड़ा तकलीफ दे रहा था, हैवी भी हो रहा था और राइडिंग में भी थोड़ा कंफर्ट नहीं था। बट जलवा है, मतलब अंधेरी रातों में अकेली बाइक पे धमाल। इसकी हेडलाइट बहुत सही है, मतलब हार्ले की लाइट भयंकर पावरफुल है। हाउ इज द गोप्रो इन नाइट? कमेंट सेक्शन में बताना। ये देखो, ये लाइट देखो, इतना पिच डार्क है कि अपर मारने के बाद भी बराबर से दिख नहीं पाता है। बट भाई जन्नत है, वीरान जंगल पे, पहाड़ों पे राइड करते जाओ अंधेरी रातों में, धमाल है धमाल। क्वाइट ब्रीजी, और उससे ज़्यादा ब्रीजी मैं शॉर्ट्स पहन के चला रहा हूँ। हवा ही हवा हर जगह। हंसना है तो हंस लो, बात तो सही है। Oh, so your trip ends and we head back to Mumbai.
और ये सुबह सुबह मॉर्निंग में हम निकले। अगेन 10 साढ़े 10 का ही टाइम है, लेकिन वेदर प्लेजेंट है, ज़्यादा गर्म नहीं है, ऑब्वियस पहाड़ों के अंदर है तो। heading back we are मौसम थोड़ा गर्म है लेकिन फिर से कम। संडे वाला दिन रोड खाली और धमाल। और रास्ते में हमें रुकना है जोशी वड़े। क्यों? क्योंकि कालशन को जोशी वड़े के वो वड़े खाने हैं, खास करके मेंदू वड़ा। और ये आया जोशी वड़ा। हम अलीबाग गए थे तब भी जोशी वड़े वाले के वहां रुके थे। और वड़े दबा के फ्यूलिंग करा के हम निकल पड़े आगे अपनी जर्नी पे मुंबई के रास्ते। और इस बार हम थोड़ा बिफोर आफ्टरनून के टाइम पे थे इस रोड पे, जबकि आने के समय हम जब आए तो आफ्टरनून हो गई थी, तो हीट ज़्यादा नहीं थी, रोड खाली था और उस वजह से धमाल पूरी। भाई ये मिला खाली रोड और गियर शुरू हो गए, टाक टाक टाक, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ मारने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि कितने भी रोड खाली हो हम थोड़ा सबर में रहते हैं। आप लोग इस व्यू की आनंद उठाइए, एंड अगर आनंद ज़्यादा आए तो भाई कमेंट सेक्शन में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप ही के प्यार से हम इस चैनल को आगे लेके जाएंगे और राइड करेंगे और आपको दुनिया दिखाएंगे। तो मेरे इस राइडिंग के सपोर्ट को आप थोड़ा सपोर्ट ज़रूर देना। ऐसे ही करते मुंबई एंट्री और ट्रिपल लेयर ट्रैफिक जाम वाला सांता क्रूज का वो ब्रिज। मीम्स तो देखे ही होंगे। और नियर बाय टू एयरपोर्ट आते हुए, अलविदा की ओर आगे बढ़ते हुए और गाली बंदा खाते हुए। पता नहीं पब्लिक कैसे आ जाती है। बाय बाय, फिर मिलेंगे।